वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौदिइन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, हाज़िरीन जुमा, तमाम तरह की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व सज़ावार हैं कि जिसने आज एक बार फिर हम तमाम लोगों को इस मुक़द्दस दिन में जमा फ़रमाया और दुरूद व सलाम हो प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनके ज़रिए से रब्बुल आलमीन ने हमारी हिदायत रहनुमाई का बंदोबस्त फ़रमाया। आज के इस खुतबे जुमा में मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी सी हदीस आपके सामने पेश करूँगा और उस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को क्या पैगाम दिया है, क्या नसीहतें की हैं, इंशाअल्लाह उसको बहुत ही इख्तिसार के साथ आपको बताने की कोशिश करूँगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज था कि जब आप देखते थे कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की मजलिस लगी हुई है, आपके साथी बैठे दीन की बातें कर रहे हैं, तो आप अपने मिजाज के मुताबिक उस मौके को गनीमत समझते थे और कुछ न कुछ नसीहतें, अल्लाह की बातें, अपनी बातें बयान करते थे। कुछ ऐसा ही मौका था, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फ़रमाया कि ऐ उमर, अगर मुझे लोगों के सुस्त हो जाने का डर ना होता तो मैं तुझको हुक्म देता कि जाओ मदीना के चौक चौराहों और गलियों में जा कर के इस बात का ऐलान कर दो कि 4 तरह के लोग जिनको जन्नत में जाने से कोई शख्स रोक ही नहीं सकता। 4 तरह के लोग हैं जो जन्नत के अंदर ज़रूर दाखिल होंगे, उनको जन्नत में दाखिल होने से कोई शय नहीं रोक सकती, लेकिन मुझे डर है कि कहीं लोग सुस्त ना पड़ जाएं। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेचैन हो गए और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें ज़रूर बताएं कि वो 4 शख्स कौन हैं जिनको जन्नत में जाने से कोई रोक ही नहीं सकता, कोई चीज़ नहीं रोक सकती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, पहला वो शख्स कि जिसकी औलाद ज़्यादा हो और ज़राए आमदनी कम हो। औलाद ज़्यादा हो, ज़राए आमदनी कम हो, लेकिन फिर भी वो अपनी औलाद के मुंह में हराम लुक़मा ना जाने देता हो, मेहनत करता हो, मजदूरी करता हो, ओवर टाइम लगाता हो, अपनी बूढ़ी कमर पर बोझ को लाद करके हक और हलाल की रोजी तलाश करता हो और फिर आकर के अपनी औलाद के मुंह में हलाल लुक़मा डालता हो, उसको जन्नत में जाने से कोई शय नहीं रोक सकती। ज़राए आमदनी ज़्यादा हो, ऐसी सूरत में हराम से बच जाना ये बड़ी सआदत का काम है। लेकिन ज़राए आमदनी कम हो और औलाद ज़्यादा हो, उस वक्त अपने आप को हराम से बचा लेना, उस वक्त तो खुद हलाल खाना, उस वक्त अपनी औलाद को हलाल खिलाना, ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है। ज़राए आमदनी कुछ भी नहीं है, एक छोटी सी दुकान खोल करके बैठा हुआ है, दिन रात मेहनत करता है, 100-200 रुपए कमा करके लाता है। यहाँ घर पर उसकी जवान बेटियां भी हैं जिसकी वो शादी भी करना है, जवान लड़के भी हैं जिसकी वो शादी भी करना चाहता है। ज़राए आमदनी थोड़ी से, ऐसी सूरत में कोई अपने आप को हराम से बचा ले और हलाल लुक़मा ला करके अपने बीवी बच्चों को खिलाए, ये बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है।
लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं, अल्लाह का डर और खौफ जिनके अंदर होता है, वो हराम नहीं खाते, ना हराम खिलाते। तो ऐसा शख्स ज़राए आमदनी कुछ भी नहीं है, ये बहुत मामूली सा है, औलाद ज़्यादा है लेकिन फिर भी हराम नहीं खा रहा है, नहीं खिला रहा है, हलाल खिला रहा है। जन्नत में जाने से शख्स को कोई नहीं रोक सकता। सहाबा कराम की ज़िंदगी देखें। मस्जिद नबवी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ाते हैं। जैसे ही आप सलाम फेरते अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, एक सहाबी उठते हैं, चले जाते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचने लगते हैं कि आज मेरे साथी ने नमाज के बाद में जिक्र भी नहीं किया, दुआएं भी नहीं मांगी, मेरे सलाम फेरते ही चला गया, लेकिन नज़रअंदाज कर दिया। हो सकता हो कोई ज़रूरत पेश आ गई हो, कोई बात हो। दूसरे दिन फजर की नमाज पढ़ाते हैं, सलाम फेरते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, वो सहाबी उठते हैं, चले जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लम थोड़ा सा फिक्रमंद हो जाते हैं कि आखिर क्या बात है, कल भी ना रुके थे, आज भी ना रुके, चले गए। फिर भी नज़रअंदाज कर देते हैं। तीसरे दिन फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं, सलाम फेरते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सहाबी उठते हैं, चले जाते हैं। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन होते हैं। हमारा साथी, हमारे साथ नमाज पढ़ने वाला, हमारे साथ बैठ करके जिक्र करने वाला, हमारे साथ दुआएं करने वाला, इस मेरे साथी को क्या परेशानी हो गई है कि आज सलाम फेरते ही चला जा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचते हैं, कहते हैं ऐ अबू दरदा, कहते हैं अबू दरदा क्या बात है, मैंने पहले रोज देखा कि आप फौरन चले गए, दूसरे रोज भी आप फौरन चले गए, तीसरे दिन भी आप फौरन चले गए, क्या बात है, कोई परेशानी है, क्या माजरा है, बताइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मालूम है कि ये खजूरों के पकने का मौसम चल रहा है, ये ठंडी का मौसम है, खजूरों के पकने का मौसम है, और मेरे पड़ोसी के बगल में, मेरा पड़ोसी है, उसके आंगन में एक लंबा सा मोटा सा खजूर का दरख्त लगा हुआ है जिसका झुकाव मेरे आंगन की तरफ है। मैं फौरन जल्दी से इसलिए अपने घर को चला जाता हूं ताकि मैं अपने बच्चों के उठने से पहले पहले पहुंच जाऊं और जो मेरे आंगन में, मेरे घर में खजूरें गिरी हों उसको उठा करके अपने पड़ोसी के घर में फेंक दूं, क्योंकि ये मेरी खजूर नहीं है, मेरे पड़ोसी की खजूर। ये सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की जिंदगी थी कि किस तरह से वो हराम से बचते थे, कितना ज्यादा एहतियात करते थे, ना खुद खाते थे ना अपनी औलाद को खिलाते थे। इतनी जल्दी सुबह चले गए कि कहीं मेरा बच्चा ना उठ जाए और उस खजूर को अपने मुंह में ले ले, उसको खा ले, जो मेरी खजूर नहीं है। चले जाते थे और उस खजूर को उठा करके अपने पड़ोसी और अपने हमसाये के घर में फेंक देते। तो ऐसा शख्स जो हलाल खाता हो, हराम से बचता हो, ज़राए आमदनी थोड़ी हो लेकिन औलाद के मुंह में हराम लुकमा ना जाने देता हो, कल क़यामत के रोज को जन्नत में जाने से कोई शय नहीं रोक सकती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरा शख्स कौन सा? कहा दूसरा वो शख्स जिसने इतनी पक्की सच्ची तौबा की कि वापस उसका गुनाहों में पलट जाना उतना ही ज्यादा मुश्किल था जितना ज्यादा कि थनों से निकला हुआ दूध का वापस चला जाना मुश्किल होता है। कोई बंदा बहुत गुनहगार था, बेनमाजी था, शराबी था, जुआरी था, सारे गुनाहों के काम करता था, लेकिन अल्लाह की कोई बात उसके दिल में लग गई, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात उसके दिल में लग गई। उसने अल्लाह की तरफ रुजू किया, अल्लाह की बारगाह में आया, अपने रब के सामने हाथ उठाया और रब्बुल आलमीन से दुआ की, इलाहुल आलमीन गुनाह बहुत ज्यादा हो गए, रब्बुल आलमीन मुझे माफ फरमा दे, आज की तारीख से मैं कोई सा भी गुनाह नहीं करूंगा, या मेरे रब मुझे माफ कर दे, मैं तुझसे सच्ची तौबा करता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इतनी पक्की सच्ची तौबा की जिसने कि वापस गुनाहों में चला जाना उतना ही उसके लिए मुश्किल हो जितना कि दूध का थनों में वापस चला जाना मुश्किल होता है। कल क़यामत के रोज इस शख्स को जन्नत में जाने से कोई शय नहीं रोक सकती।
अरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरा शख्स कौन है? कहा तीसरी वो औरत जो जिसने अपनी सारी मोहब्बत, अपना सारा प्यार अपने खाविन पर, अपने शौहर पर निछावर कर दिया, और वो इस हाल में मरी कि उसका खाविंद उससे खुश था। कल क़यामत के रोज उस औरत को जन्नत में जाने से कोई शय नहीं रोक सकती, वो जन्नत के अंदर जाए। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथा शख्स कौन है? कहा चौथा वो शख्स जो अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करता हो, अपने माँ बाप की इज्जत करता हो, अपने माँ बाप की खिदमत करता हो, और जब वो मरे तो उसके माँ बाप उससे राजी हो, उससे खुश हो। कल क़यामत के रोज इस शख्स को भी जन्नत में जाने से कोई शय नहीं रोक सकती। आप निशान लगा लीजिए उस आदमी पर, उस इंसान पर, उस शख्स पर जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करता हो। आप दुनिया में कभी भी उसको इज्जत पाते हुए नहीं देखेंगे, हमेशा उसको जलील देखेंगे, रुसवा देखेंगे। और निशान लगा लीजिए उस शख्स पर जो अपने माँ बाप की खिदमत करता हो, अपने माँ बाप की इज्जत करता हो, अपने माँ बाप का एहतराम करता हो, उनके साथ हुस्ने सलूक से पेश आता हो। निशान लगा लो, आप उसको हमेशा इज्जत पाते हुए देखेंगे दुनिया में, मुआशरे में, खानदान में, गांव में, शहर में, जहां भी जिस सोसाइटी में रह रहा है वहां पर आप उसको इज्जत पाते हुए देखेंगे जो अपने माँ बाप की इज्जत करता है। लेकिन जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता है आप उसको हमेशा जलील और रुसवा देखेंगे। माँ बाप की इज्जत करने का फैसला तो रब्बुल आलमीन ने कर दिया है कि तुझे जिस तरह से मेरी ही इबादत करनी है उसी तरह से तुझे अपने माँ बाप की खिदमत भी करनी है, अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक भी करना है। मुझे छोड़ करके किसी की इबादत नहीं कर सकते, मुझे छोड़ करके किसी के सामने सजदा नहीं कर सकते, अपने माँ बाप को भी तुम नहीं छोड़ सकते। तुम्हें अपने माँ बाप का ख्याल रखना होगा, उनकी खिदमत करनी होगी, उनके साथ इज्जत से पेश आना होगा। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, तेरे रब ने फैसला कर दिया है कि तू अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेगा, अपने सर को अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुकाएगा, और तू अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करेगा। अगर तुम्हारे माँ बाप या तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक शख्स भी बुढ़ापे की हालत में पहुंच जाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह तालीम दी है कि कोई तुम्हारे माँ बाप में से दोनों या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे की हालत में पहुंच जाए तो उनको उफ तक भी नहीं कहना है। डांटना फटकारना तो दूर की बात है, उनको उफ तक भी नहीं कहना है। माँ बाप के साथ अच्छे से पेश आने का फैसला तो रब्बुल आलमीन ने कर ही दिया है, तुझे करना है। और माँ बाप की जो लोग इज्जत नहीं करते, जो लोग माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, अपने माँ बाप को छिड़कते हैं, अपने माँ बाप को गाली देते हैं, अपने माँ बाप के साथ बुरा सलूक करते हैं, गलत बिहेव करते हैं अपने माँ बाप के साथ, दुनिया में भी सजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी रखी है, कब्र के अंदर भी उसकी सजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखी है, आखिरत में भी उसकी सजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखी है। ये एक ऐसा गुनाह है माँ बाप के साथ बेइज्जती करना या माँ बाप की बेअदबी करना या उनका ख्याल ना रखना। ये ऐसा गुनाह है कि बंदा दुनिया के अंदर भी पाएगा, अब कब्र के अंदर भी पाएगा, और उसकी सजा कल क़यामत के रोज आखिरत के अंदर भी पाएगा। ज़ादुल खतीब के अंदर एक वाक़या नकल है, लिखा हुआ है, आप उसको देख ही लीजिएगा। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी गांव जाते हैं और वहां पर एक कब्रिस्तान से गुजर रहे होते हैं। अचानक से देखते हैं कि एक बंदा अपनी कब्र से निकल रहा है, और जब वो निकलता है तो उसका आधा धड़ गधे का होता है और ऊपर का आधा हिस्सा, आधा धड़ नीचे का इंसानों जैसा होता है और आधा धड़ ऊपर का वो गधे जैसा होता है। देख करके हैरान रह जाते हैं, अल्लाह अकबर, ये कौन सा बंदा है, ये कैसा शख्स है, इसका क्या अमाल होंगे, इसके क्या अमाल होंगे दुनिया के अंदर, कौन सा गुनाह आखिर ये अंजाम दे रहा होगा कि इतनी बुरी सजा इस कब्र के अंदर इसको मिल रही है। वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां गांव के लोगों से मालूम करना चाहा कि भाई इस कब्र में कौन मदफून है, किसकी कब्र है, क्या नाम है इसका, क्या अमाल थे इसके दुनिया के अंदर, क्या करता था ये। तो वहां के गांव के लोगों ने बताया कि ये अपने माँ बाप को गालियां बकता था। इसका एक बुरा अमल ये था कि ये हमेशा गुनाह करता था। जब इसके माँ बाप आते थे और कहते थे बेटा ये गुनाह का काम मत कर, तो ये कहता था जा मेरे ऊपर गधे की तरह चिल्ला मत, मुझे जो करना है करने दे।
मेरे ऊपर गधे की तरह मत चिल्लाओ। ये अपने माँ बाप को गधा बताता था जब इसके माँ बाप इसको बुराई से रोकते थे। आज उसी की सजा अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको ये दे रहा है, उसी की सजा इसको कब्र के अंदर मिल रही है। तो माँ बाप की खिदमत करने वाला, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला और उनको गालियां बकने वाला, इज्जत ना करने वाला दुनिया में भी सजा पाता है, कब्र के अंदर भी पाता है, आखिरत के अंदर भी पाएगा। लेकिन जो अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करते हैं, अच्छा बर्ताव करते हैं, उनके लिए दुनिया में भी इज्जत है, आखिरत में भी इज्जत है। दुनिया में भी इज्जत है, आखिरत में भी इज्जत है। मैं एक शख्स का वाकया सुन करके मुझे बड़ा अफसोस होता है कि एक तरफ ऐसे लोग हैं कि अपने माँ बाप का मर जाने के बाद भी इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं, और दूसरी तरफ इतने ऐसे लोग हैं कि उनकी ज़िंदगी जी में भी अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, उनकी इज्जत नहीं कर पा रहे, उनकी खिदमत नहीं कर पा रहे। दरअसल एक बंदा था जो किसी कंपनी में काम करता था और उसको माहाना 15,000 20,000 रुपये मिलते थे। तो जब उसको तनख्वाह मिलती थी तो वो हिस्से लगाता था। 5,000 रुपया किराया मकान का, 1,000 रुपया दूध वाले का, 1,500 रुपया किराने दुकान वाले का, 1,000 रुपया बिजली के बिल का, 200 रुपये मेरे अम्मी के, 200 रुपये मेरे अब्बू के। किसी शख्स ने पूछा कि भाई साहब, आपके माँ बाप तो दुनिया के अंदर नहीं है, आपकी अम्मी का तो इंतकाल हो गया है, आपके अब्बू का इंतकाल हो गया है, ये मकान का किराया, दूध का किराया, बिजली का किराया, दुकान का किराया समझ में आता है, लेकिन ये अब्बू का किराया, अम्मी का किराया, क्या मामला है? ये अम्मी अब्बू का हिस्सा नहीं समझ में आ रहा है। तुम्हारे अम्मी अब्बू तो इस दुनिया के अंदर हैं भी नहीं, मर गए, खत्म हो गए वो। तो उसने कहा कि मेरे भाई, क्या मरने के बाद माँ बाप के हुकूक खत्म हो जाते हैं? क्या मरने के बाद माँ बाप के हुकूक खत्म हो जाते हैं? नहीं मेरे भाई, माँ बाप के मरने के बाद हुकूक खत्म नहीं होते। जितनी ज्यादा जरूरत उनको दुनिया में, उनकी जिंदगी में हमारी होती है, उससे कहीं ज्यादा उनको हमारी जरूरत कब्र के अंदर होती है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मरने वाला अपनी कब्र में अपने वारिसीन से इस्तिग़फ़ार की ऐसी उम्मीद लगाता है जैसे कि एक डूबने वाला तिनके की उम्मीद लगा लेता है कि इस तिनके को पकड़ करके मैं दरिया पार कर जाऊंगा, डूबने से बच जाऊंगा। इसी तरह से कब्र में जो होता है वो अपने वारिसीन से, अपनी औलाद से, अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से या अपने किसी भी वारिस से बिल्कुल इसी तरह से उम्मीद लगाए बैठा है, आए काश मेरी औलाद आ जाए, काश मेरा लड़का आ जाए, मेरे माँ बाप आ जाए, या मेरा कोई भी वारिस आ जाए, मेरे लिए इस्तिग़फ़ार कर दे, मेरे गुनाहों की माफी मांग ले, या मेरे लिए कोई सदका और खैरात कर दे। उम्मीद लगा करके बैठता है। तो उसने कहा मेरे भाई, माँ बाप के मरने के बाद उनके हुकूक खत्म नहीं होते हैं। जितनी जरूरत उनको उनकी हमारी जिंदगी के उनको उनकी जिंदगी के अंदर होती है, उसी तरह से उससे कहीं ज्यादा जरूरत कब्र के अंदर होती है। मैं अपने माँ बाप का हिस्सा निकाल रहा हूं कि ये 200 रुपए मैं अपने बाप की तरफ से सदका कर दूंगा, ये 200 रुपए अपने माँ की तरफ से सदका कर दूंगा, इसका सवाब मेरे माँ बाप को पहुंच जाए। और सदका करने के फायदे मैं आपको क्या बताऊं, बड़ी बड़ी परेशानियां खत्म हो जाती हैं, बड़ी बड़ी मुश्किलात हल हो जाती हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियां अल्लाह रब्बुल आलमीन सदके के जरिए से खत्म कर देता है। हो सकता है हम में से, आप में से कोई भी किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला हो, इलाज कराते कराते थक गया हो, पैसे खर्चा करते करते थक गया हो, लेकिन उसकी वो बीमारी ठीक ना हो रही हो सकता है हमारे घर में किसी को, हो सकता है हमारे घर खानदान में किसी को हो, और उसका कोई इलाज ना हो पा रहा हो, इलाज कराते कराते पैसा खर्चा करते करते थक गया हो। मैं कहना चाहूंगा मेरे भाई, आप अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो।
आप मायूस ना हो। अभी तक आपने बहुत सारे हॉस्पिटल में जाकर के अपना इलाज कराया होगा, बहुत सारा पैसा खर्चा किया होगा, बहुत ज्यादा भाग दौड़ की होगी अपने इलाज के लिए, लेकिन आप ठीक नहीं हो रहे होंगे, आपकी बीमारी खत्म नहीं हो रही होगी। मैं कहता हूं एक बार अल्लाह का नाम लेकर के रब्बुल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए नुस्खे के मुताबिक अपना इलाज कर लीजिए। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए इलाज के मुताबिक अपना इलाज कर लीजिए। अल्लाह से उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह अगर आप ये इलाज करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक, उम्मीद करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि इंशाअल्लाह हमारी हो, आपकी हो, घर में हो, खानदान में हो, किसी की भी हो, इंशाअल्लाह वो बीमारी खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी बीमारी। अल्लाह के रसूल अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दाऊ मर्जाकुम बिसदका, अपनी बीमारियों का इलाज, अपने बीमारों का इलाज सदके के जरिए से करो। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, क्योंकि सदके के जरिए से बड़ी सी बड़ी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और कहने लगा कि मेरे घुटने में एक ऐसा मरज है कि जो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। तकरीबन 7 साल हो गए हैं मैं इसका इलाज कर रहा हूं, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुआ है। मैं बहुत परेशान हूं, बहुत ज्यादा परेशान हूं। मेरे पैर से, मेरे घुटने से हर वक्त खून निकलता रहता है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ऐ बंदे, जिस गांव में या जिस सोसाइटी में या जिस जगह पर तू रह रहा है, वहां पर लोगों को साफ पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। वहां पर लोगों को साफ पानी मयसर नहीं है, गंदा पानी पी रहे हैं, गंदे पानी से नहा रहे, गंदे पानी से वजू कर रहे हैं। जा तो उनके लिए एक कुआं खुदवा दे, जा उनके लिए तू एक कुआं खुदवा दे और इसको अल्लाह के लिए वक्फ कर दे, सदके जारिया कर दे। लोग उस पानी को पिए, लोग उस पानी से नहाएं, लोग उस पानी से वजू करें। जा तू इस अल्लाह के लिए इस कुएं को वक्फ कर दे, खुदवा करके। इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद रखता हूं कि तुम्हारी ये पैर की बीमारी खत्म हो जाएगी। उसने आपकी नसीहत पर अमल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल किया। उसने जा करके अपने गांव में वो कुआं खुदवा दिया, जिससे कि लोगों को साफ पानी मिलने लगा। कुछ दिनों के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस सदके के जरिए से उसके पैर की वो तकलीफ खत्म कर दी जो अभी तक 6-7 साल से ठीक नहीं हो रही थी। खून सुखा दिया रब्बुल आलमीन ने उसके पैर में, जो अभी तक पे दर पे मुसलसल लगातार हर रोज बहता जा रहा था। रब्बुल आलमीन ने उस सदके के जरिए से उसको शिफा दे दी, उसकी बीमारी को ठीक कर दिया। बड़ी से बड़ी परेशानियां ठीक हो गई। एक वाकया और सुन लीजिए, सऊदी अरब का वाकया है और सही वाकया है, सच्चा वाकया है। सेका लोगों ने इसको बयान किया है। कहते हैं रियाद शहर में एक खातून थी जो ब्लड कैंसर जिसको मरज लगा हुआ था, ब्लड कैंसर था उसको। उसने अपनी देखभाल के लिए इंडोनेशिया से एक औरत बुलाई, एक खादिमा बुलाई कि उसकी देखभाल करेगी। इंडोनेशिया से खादिमा आती है उसकी देखभाल करने के लिए, कुछ दिन देखभाल करती है। एक हफ्ते के बाद उस खातून को, जो बहुत ज़्यादा नेक थी, परहेजगार थी, इबादत गुजार थी, नेक थी, साले थी, वो महसूस करती है कि उसकी खादिमा उसके घर में जो उसकी खिदमत करने के लिए आई हुई है, ये बार बार बाथरूम जाती है और जा करके काफी देर तक बैठी रहती है, बहुत ज्यादा टाइम लगाती है बाथरूम में। महसूस किया उसने एक हफ्ते के बाद। उसके बाद उसने पूछा कि बहन क्या बात है कि मैं तुमको कई रोज से देख रही हूं कि बार बार बाथरूम जाती हो और वहां जाने के बाद देर लगाती हो, काफी टाइम लगा देती हो, आखिर क्या मामला है, क्या कोई परेशानी है क्या? वो खादिमा ये सुनते ही फूट करके रोने लगी, जोर जोर से न रोने लगी, आंखों से आंसू जारी हो गए और वो कहने लगी कि मैंने 20 दिन पहले बच्चा जन्म दिया है, मैंने 20 दिन पहले बच्चा जन्म दिया था, लेकिन जब आपकी तरफ से ये ऑफर आया कि आपको एक खादिमा की जरूरत है, तो उस वक्त मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, बहुत ज्यादा हालत खराब थी। मैंने अपने 20 साल बच्चे को छोड़ करके आपकी खिदमत के लिए आ गई।
और मैं बाथरूम में देर तक इसलिए बैठी रहती हूं कि मेरा सीना दूध से भरा रहता है और वहां मैं बाथरूम में बैठ करके अपने दूध को निचोड़ती हूं ताकि मैं अपने आप को हल्का कर लूं, ताकि मैं अपने आप को हल्का कर लूं। तो मैं बैठ करके उस दूध को निचोड़ती हूं, इसलिए उसमें टाइम लग जाता है और बार बार मुझे बाथरूम जाना पड़ता है। उस खातून ने जब अपनी खादिमा की ये परेशानी सुनी, उसका दिल दहल गया, रोने लगी और फौरन उसने फ्लाइट में टिकट उसका बुक कराती है और 2 साल की तनख्वाह उसको देते हुए कहती है, बहन जा तू अपने घर चली जा, जा तू अपने मुल्क वापस चली जा और ये 2 साल की तनख्वाह तुम मुझसे ले ले। जाओ तुम अपने बच्चे को दूध पिलाओ, जाओ तुम उसकी तरबियत करो। जब 2 साल की मुद्दत खत्म हो जाएगी तो मुझे फोन कर देना, मुझे बता देना। अगर तुम्हारे आने की ख्वाहिश हो तो चली आना और ना आने की ख्वाहिश हो तो कोई बात नहीं, जाओ तुम अपने घर को चली जाओ, जाओ तुम अपने घर को चली जाओ। 2 साल की तनख्वाह दे करके सदके के तौर पर उसको उसके मुल्क भेज देती है, अपने बच्चे के पास भेज देती है। उधर खादिमा अपने घर पहुंचती है। चंद दिनों के बाद जांच की तारीख आ जाती है, खातून की ब्लड कैंसर की जांच होनी है। वो जाती है जांच करवाने के लिए। जब जांच होती है, रिपोर्ट आती है तो पता ये चलता है कि कैंसर नहीं है। डॉक्टर को यकीन नहीं होता है, भरोसा नहीं होता है कि अभी कुछ दिन पहले तो जांच की थी, कैंसर था, ब्लड कैंसर था, ऐसे कैसे हो सकता है इतनी जल्दी कैंसर खत्म हो जाए। दोबारा जांच करवाता है, फिर रिपोर्ट आती है ब्लड कैंसर नहीं है, फिर बार बार करवाता है, हर बार यही रिपोर्ट आती है कि कैंसर नहीं है। अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, पता ये चलता है कि कैंसर नाम की कोई चीज है ही नहीं, कैंसर का वजूद खत्म हो गया उसके अंदर से। डॉक्टर हैरान और परेशान पूछता है कि बहन इस दौरान तुमने ऐसा क्या किया, कौन सा इलाज किया कि तुम्हारा ये कैंसर ठीक हो गया, खत्म हो गया। उसने कहा, उसने क्या कहा? कुछ नहीं कहा, सिर्फ अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस सुना दी। कहा मैंने सिर्फ ये किया, मैंने सिर्फ ये किया कि अल्लाह के लिए मैंने सदका कर दिया। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने मर्ज का इलाज, अपने मरीजों का इलाज सदके के जरिए से करो। मैंने वही किया, उसी सदके की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज मेरी इस बीमारी को ख़त्म कर दिया, मेरी इस बीमारी को ख़त्म कर दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी सदके के ज़रिए से। तो मेरे भाई, सदका करना ये बहुत ज़्यादा सवाब का काम है। हम अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, अपने माँ बाप से प्यार और मोहब्बत के तरीके न जाने, इजहार करने के तरीके न जाने कैसे कैसे ईजाद कर लिए। क्या कोई मोहब्बत ऐसी भी हो कि मरने के बाद भी हो कि वो अपने माँ बाप की तरफ से सदका और खैरात करे, अपने माँ बाप की तरफ से सदका और खैरात करे, जैसे कि वो बंदा करता था जब उसको तनख्वाह मिलती थी। तो सदका करने से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, बड़ी बड़ी परेशानियाँ, बड़ी बड़ी बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, आप अपनी तरफ से भी सदका करें, अपने माँ बाप की तरफ से भी सदका करें। आपके अपने यहाँ अगर कोई बीमार है, आप खुद बीमार हैं, अपने घर में कोई बीमार है, तो आप उनकी तरफ से सदका करके देखिए। इंशाअल्लाह नबी सल्लम का ये तरीका अपनाइए, ये सुन्नत एक बार अपना करके देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर शिफा देगा। और सदके जारिया एक ऐसा अमल है कि मेरे भाई, जो दुनिया के अंदर भी जारी रहता है, जिसका सवाब आपको दुनिया के अंदर आपकी जिंदगी में भी मिलता रहता है और मरने के बाद, आखिरत में मरने के बाद आपको कब्र के अंदर भी उसका सवाब पहुंचता रहेगा। जब तक कि उस चीज का वजूद रहेगा, लोग उससे नफा उठाते रहेंगे, फायदा उठाते रहेंगे, तब तक कि उसका सवाब आपको आपकी जिंदगी के अंदर भी मिलता रहेगा और मरने के बाद आपको आपकी कब्र के अंदर और आखिरत के अंदर भी मिलता रहेगा। इसलिए सदके जारिया करें ज़्यादा से ज़्यादा। सदके जारिया के क्या तरीका है भाई? कोई मदरसा बन रहा है, आपने उसमें हिस्सा ले लिया, कोई मस्जिद बन रही है, आपने उसमें हिस्सा ले लिया, या आपने कहीं पर आपने पानी की परेशानी देखी, वहां पर आपने नल लगवा दिया, कुआं खुदवा दिया, समरसेबल लगवा दिया। कहीं पर आपने देखा कि रास्ते में लोगों को आने जाने की परेशानी होती है, मस्जिद पहुंचने में, मदरसे पहुंचने में दिक्कत और परेशानी होती है, आपने उस रास्ते की मरम्मत करवा दी, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के लिए, अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया।
तो ये ऐसा सदका है, ऐसा सदका जारिया है जो आपको आपकी ज़िंदगी के अंदर भी मिलेगा और मरने के बाद भी आपको मिलता है। आप अपनी तरफ से सदका करिए, आप अपने माँ बाप की तरफ से सदका करिए, आप अपने करीबी रिश्तेदार की तरफ से चाहें तो सदका कर सकते हैं। कोई बीमारी है उस तौर पर आप सदका कर सकते हैं कि अल्लाह मैं ये हिस्सा अल्लाह तेरे लिए दे रहा हूं, मेरी इस बीमारी को खत्म कर दे। अल्लाह मैं परेशान हूं लेकिन अल्लाह मैं ये हिस्सा तेरी राह में खर्चा कर रहा हूं, अल्लाह मेरी परेशानी को खत्म कर दे। तो आप जिस तरीके से चाहे हिस्सा ले लें और जिसकी तरफ से चाहे तो आप सदका कर दे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूं कि आलमीन हमें कहने सुनने सारे इन बातों को समझने की और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।